स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन हेल्प चैनल में। इस क्लास में आज हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा यानी 12वीं अंग्रेजी अनिवार्य का आपको संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं। 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी यानी अंग्रेजी अनिवार्य 12th क्लास का पेपर है और इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हुबहू सपने वाले हैं, हुबहू कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंग्लिश कंपलसरी यानी 12th यहाँ पर एग्जाम इंग्लिश कंपलसरी 12th के पेपर में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आप सभी को बताने वाले हैं। किस प्रकार से आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में आपको संपूर्ण सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन जो डी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अभी से इस वीडियो को सबसे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को शेयर करना है आपके अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस क्लास की मदद से अच्छे से यहाँ पर जो है इंग्लिश कंपलसरी के पेपर को समझ सके और एग्जाम में अपना बेस्ट दे सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए है जहाँ पर आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से आप अनसीन जो पैसेज मिलेंगे आपको एग्जाम के पेपर में तो किस प्रकार से आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है और जो पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर आपको लिखना है। तो एम्मा वुडहाउस जो है यहाँ पर आप उस पर एक पैसेज है, एम्मा वुडहाउस हैंडसम, क्लेवर एंड रिच विद ए कंफर्टेबल होम एंड बी हैप्पी डिस्पोजिशन, ठीक है। यानी उसका जो स्वभाव है वो कैसा था, डिस्पोजिशन जो है वो कैसा था, हैप्पी था। सीम्ड टू यूनाइट सम ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ एक्सिस्टेंस एंड हैड लिव्ड नियरली 21 years इन द वर्ल्ड विद वेरी लिटल टू डिस्ट्रेस और वेक्स हर, ठीक है। इस प्रकार का एक जो है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है। अब आप इनके जो क्वेश्चंस दिए गए उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका है और आपको एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू ऐसा यहाँ पर पैसेज देखने को मिल सकता है। ये पैसेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एम्मा वुडहाउस, यानी वुड हाउस में जो यहाँ पर क्या क्या इस पैसेज में क्वालिटीज बताई गई है। तो एक तरीका आपको सीधा तरीका ये है, आपको सीधा का सीधा जो क्वेश्चंस होता है उसका मुख्य शब्द यानी जो मेन वर्ड है उसको आपको पैसेज में फाइंड करके आप आसानी से आंसर को लिख सकते हैं, आप आसानी से आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एम्मा हाउस जो वुड हाउस है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई है और जो शुरुआती जो प्रश्न होंगे उनका आपको आंसर मैक्सिमम चांसेस में आपको ऊपर की लाइनों में ही मिलेगा। ये भी आपके एक कॉमन सेंस, एक जो यहाँ पर जनरल नॉलेज आप में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या एम्मा वुड हाउस में क्वालिटीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमने जो लाइन पढ़ी ये इसकी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है, कि एम्मा वुडहाउस जो है वो हैंडसम है, क्लेवर है एंड रिच है विद ए कंफर्टेबल होम एंड हैप्पी डिस्पोजिशन। इसका जो स्वभाव है वो भी खुशामद है, ठीक है। इस प्रकार की ये क्या बताई गई है, इसकी क्वालिटीज़ बताई गई है। तो ये इसका क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। नहीं, पहले ही जो प्रश्न है उसका आंसर ही हो जाएगा। आप डायरेक्टली आपको क्या लिखना होगा, कॉपी में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार से व्हाट डू यू नो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है जो किसी पैसेज में से है। व्हाट डू यू नो अबाउट एम्मा फादर, यानी एम्मा फादर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसको जब आप पैसेज को पढ़ेंगे या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एम्मा फादर है, एम्माज के जो फादर है इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपको यहाँ पर इस पैसेज को लाइन में एम्माज फादर के बारे में जो लाइन है वो यहाँ पर आप देख सकेंगे। यदि आप इस मेन वर्ड को इस पैसेज में फाइंड करेंगे आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी जो मेन वर्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर वुड हाउस, ठीक है, मिस टेलर, ठीक है, टेलर। ये जो है ना ये इसका क्या है, मेन वर्ड है। इसको फाइंड करने पर आप आसानी से इसका आंसर देख सकते हैं। विच वर द डिसएडवांटेजेस विच
थ्रेंटेड एलोए टू एम्मा मैनी एंजॉयमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका क्या है, एक मेन वर्ड है। व्हेन डिड एम्मा फर्स्ट सिट इन मोर्नफुल थॉट। ठीक है, फिर उसके बारे में अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी आपको इस पैसेज जो पहला जो फर्स्ट पैसेज मिलेगा 10 मार्च 2025 अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में हुबहू आपको ऐसा का ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। जो मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ इस क्लास में, ऐसा का ऐसा हुबहू आपको पेपर मिलेगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको कैसे सॉल्व करना है अच्छे से तरीकों को समझे। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पर आपको मीन्स बताना है। जो यहाँ पर थर्ड जो यहाँ पर नीचे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके आपको सिमिलर वर्ड बताने होंगे जो कि इन्हीं पैसेज में इनका उपयोग किया हुआ है। तो टेम्परामेंट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परामेंट, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि टेम्पर का अर्थ होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। और यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड आया है, यानी टेम्परामेंट का अर्थ स्वभाव होता है, टेम्पर स्वभाव या टेम्परामेंट से स्वभाव अर्थ निकलता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड इस पैसेज में उपयोग हुआ है जिसका वर्ड स्वभाव होता है? तो हमने फर्स्ट जो इस पैसेज के फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ पर वर्ड देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्पी डिस्पोजिशन, यानी इसका स्वभाव कैसा था? हैप्पी था, यानी डिस्पोजिशन इसका सही आंसर होगा। यानी डिस्पोजिशन का जो हिंदी अर्थ है वो भी क्या होता है? स्वभाव होता है। और जो यहाँ पर टेम्परामेंट जो है इसका भी अर्थ क्या होता है? स्वभाव होता है। फिर बात करेंगे डिसीजन, तो डिसीजन के लिए यहाँ पर जो एक वर्ड आया है जजमेंट, क्या आया है? जजमेंट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जजमेंट यानी निर्णय, डिसीजन यानी निर्णय। फिर है डॉलफुल। ठीक है, डॉलफुल यानी शोकाकुल होता है। और उसके लिए एक यहाँ पर मोर्न, यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो वर्ड है ना, ये है इसका यहाँ पर आंसर मोर्नफुल। ठीक है, मोर्नफुल यानी होता है शोकाकुल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप जो फर्स्ट जो पैसेज है इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है सेकेंड, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज को आपको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज है वुमेन्स डे पर। ठीक है, 8 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, यानी वुमेन्स जो डे है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन इंडिया मार्च 8 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे फॉर सेवरल डिकेड्स। इट रिसीव्ड ए मेजर बूस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी and later Prime Minister Rajiv Gandhi, who made it a practice to invite a large number of human substance to a celebratory गेट टुगेदर इन दिल्ली। इस प्रकार से वुमेन्स डे की सेलिब्रेट पर यहाँ पर कुछ एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द थर्ड मैजिकल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैजिकल मंत्र। ठीक है, ये जो है ना इस वर्ड को, ये क्या है? इस क्वेश्चंस का क्या है? मेन वर्ड है। और इसी मेन वर्ड को हम फाइंड करेंगे इसके पैसेज की, जो पैसेज यहाँ पर ऊपर वाला जो पैसेज दिया गया है इसमें हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको वही लाइन बताऊंगा जहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से आपको जितना हो सके अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होंगी। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी साथ में करवा रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चंस आने पर, ऐसे पैसेज आने पर आप आसानी से क्या कर सके, इन सभी का आसानी से आप आंसर कर सके। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन से, तो यहाँ पर आपको लाइन रीड करनी है। ठीक है, कि यहाँ पर जो थर्ड जो मंत्र वाला जो यहाँ पर कौन सी लाइन है जहाँ पर थर्ड मंत्र जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको नीचे के नीचे यहाँ पर बताऊंगा कि थर्ड मंत्र जो यहाँ पर कहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अच्छे से जो यहाँ पर लाइन को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, लाइन को रीड करेंगे तो आप थर्ड मंत्र वाला जो यहाँ पर लाइन है वो आप क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे और उसका आंसर भी आप दे पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वुमेन, इंडियन वुमेन हैव डिस्कवर्ड 3 मैजिकल मंत्रज ऑफ लाइफ इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर
ये वाली जो लाइन है वो इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। यहाँ पर ये फर्स्ट का क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से आप सर्च करने पर आप आसानी से अच्छे से पैसेज को रीड करके, क्वेश्चंस को रीड करके आप आसानी से क्या दे सकते हैं, इन सभी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके नंबर, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान रखें, पैसेज को अच्छे से सॉल्व करें, आराम से करें, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करना है। फिर देखिए, या जो फिफ्थ और जो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इनको ध्यान देखिए। जो फिफ्थ है वो तो मेन से यानी इसका सिमिलर वर्ड बताना है, या वन वर्ड बोल सकते हैं कि सेल गुड्स टू अनदर कंट्री। हम दूसरे देशों में अपने वस्तुओं को भेजते हैं या बेचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट। यदि यहाँ पर होता कि बाय गुड्स टू अनदर कंट्री, तो वो होता इंपोर्ट। वो क्या होता, इंपोर्ट होता। तो ये भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात, ठीक है, हिंदी में बोले तो निर्यात, और इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात, ठीक है। इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना इसका ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली बेड, ठीक है। एक्सट्रीमली बेड का अर्थ होता है, क्या होता है, यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पर इसमें आया भी है अवेशम। क्या होता है, अवेशम, ठीक है। इसका यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, अवेशम। इस प्रकार से ये आपके पैसेज है, आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो मैंने तरीका बताया है, इसी तरीके के द्वारा आपको एग्जाम के पेपर में पैसेज को सॉल्व करना है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस को, यानी सेक्शन नंबर बी, ठीक है। तो सेक्शन जो बी है, जो कि एक राइटिंग पोर्शन है, जिसमें आप नोटिस, रिपोर्ट, लेटर, ठीक है, रिज्यूम जो है, यहाँ पर ईमेल लेटर है, ठीक है। लेटर में भी अलग अलग जो टाइप्स है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है। इन वाले जो क्वेश्चन है इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपको यहाँ पर पता लगाना है कि ये किस टॉपिक पर है, आप आसानी से देखिए, ठीक है। तो इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस took place in your school last week. Prepare a report using the given hints and your experience to be published in the school magazine. Inter-class football matches inaugurated friendly matches. पार्टिसिपेट लास्टेड 7 days। इसके बारे में एक आपको जो इंटर क्लास फुटबॉल मैसेज है इसको आपको देखना, और फिर उस पर क्या एक मैगजीन के लिए आपको क्या क्या वर्ड, एक रिपोर्ट जो तैयार करनी है वो आप कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, ठीक है। सीधा सा यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे इंटर क्लास, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है इंटर क्लास फुटबॉल, ठीक है। कैपिटल में लिखना है, सभी कैपिटल में लिखना है, ठीक है। मैसेज, ठीक है, ये जो वर्ड है वो आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है बाय रोहित, ठीक है, बाय रोहित, मान लीजिए बाय रोहित, ठीक है। क्लास का मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल है, ठीक है, जयपुर, यहाँ पर डेट डालने, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके क्या तैयार कर सकते हैं, एक रिपोर्ट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, जो कि एक लेटर राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर शुरू योर परसिस्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर ए डीलर, राइट लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। यानी आपका नाम अनूप है, आप कहाँ रहते हैं, शुरू के आदर्श नगर में रहते हैं, और आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी डीलर से, लेकिन आपको अब जो है लेटर लिखना है उस वॉशिंग मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ काफ़ी सिंपल तरीका है, काफ़ी ही, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे उसका एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे आदर्श नगर, ठीक है, आदर्श नगर आ जाएगा। जो सिटी का नेम है वो शुरू है तो शुरू आ जाएगा। फिर 13 अक्टूबर जो भी जो डेट है वो आप लिखिए। उसके बाद जो डीलर है तो लिखेंगे द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर, जो भी उसका यहाँ पर
जो कंपनी नेम है, किस कंपनी का जो भी यहाँ पर मशीन है, वॉशिंग मशीन, वो लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सप्रेशन करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लेटर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट है वो है रिज्यूम। तो आपको ध्यान रखना है, ये या तो आप अच्छे से लेटर, जितने भी लेटर है, लेटर में अलग अलग लेटर के प्रकार है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं। लेटर में एक तो है फॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर होगा, एक फॉर्मल लेटर होगा, एक आएगी इनफॉर्मल लेटर होगा, जो कि इनफॉर्मल लेटर में आप सभी को पता है अपने जो रिलेटिव है, फॉर्मल में जो कार्यालय संबंधित है, ठीक है। एक होगा ईमेल लेटर होगा, ठीक है, ईमेल लेटर होगा। उसके अलावा आप बिजनेस लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, जो बिजनेस लेटर है वो भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार होंगे। तो इनका यदि आप फॉर्मेट तैयार करना चाहें तो इनका फॉर्मेट अपने माइंड में अच्छे से मैं आपको बता भी दूंगा। एक और वीडियो, एक और क्लास आएगी जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है लेटर के संबंधित जो राइटिंग पोर्शन है वो हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए यहाँ पर अथवा में यानी और में दिया गया है, यदि आप लेटर नहीं लिखना चाहते तो आप अच्छे से रिज्यूम सीखें। रिज्यूम का फॉर्मेट है वो आप अच्छे से सीखें, जिसमें आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, क्वालिटीज़ लिखनी आनी चाहिए, कोई ज़्यादा यहाँ पर कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम लिखेंगे, ठीक है, आपका नाम लिखेंगे, ठीक है, फादर नेम लिखेंगे, डीओ भी लिखेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स क्या है, अदर जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये था। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। अब हम सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्लास यानी 10 मार्च 2025 को हुबहू आपके अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हुबहू आपके छपने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पेपर को सॉल्व करने का, मैंने आगे भी 2-3 जो यहाँ पर क्लास यानी मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो उनको अभी तक आप नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट करके आप आसानी से देख सकते हैं। सभी पेपर इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन सी है जो कि यहाँ पर इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस, ग्रामर की जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि नॉर्मल ग्रामर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे देख सकते हैं सेंटेंस जो है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है वेयर करके, ठीक है, वेयर करके एक वर्ड दिया गया है। इस वेयर वर्ड को इस सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सेंटेंस कैसा है, आई लिव इन द सिटी, ठीक है, आई लिव इन द सिटी, आई स्टडी देयर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्वेश्चंस में बदलना है, यानी क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर कैसे आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये लाइन आएगी कि आई लिव इन द सिटी, आई लिव इन द सिटी, फिर यहाँ पर आ जाएगा वेयर, ठीक है, उसमें यूज होगा वेयर, वेयर आई स्टडी, ठीक है, वेयर आई स्टडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है, जहाँ पर यूज हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है उसको आपको चेंज करना है। तो देखो, जूई बोट ए रिंग, यानी जूई एक रिंग खरीदती है, इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी हुई है, ठीक है, गोल्ड की बनी हुई है। तो यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर इसका यूज एडजेक्टिव वर्ड का होगा, तो यहाँ पर सीधा सा इसको क्या करेंगे, ये एक क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर बहुत लंबी बात बताई है कि जूई खरीदती है एक रिंग जो कि यहाँ पर किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो इसका शॉर्ट डायरेक्टेड सेंटेंस यदि हम बनाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये बनेगा कि जूई बॉट, यानी बाय की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, बॉट ए गोल्ड रिंग। तो ये इसका डायरेक्ट सेंटेंस बन गया, जिसमें बड़ी बात नहीं है, वो इनडायरेक्ट था। और ये क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर BUGHT, यानी ये बाय की कौन सी फॉर्म यूज होगी, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आपको यूज करनी है। तो डू नॉट टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट ऑफ आएगा या पुट ऑन आएगा, तो यहाँ पर आएगा पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ आएगा। ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू ऐसे के ऐसे वर्ब वाले क्वेश्चंस है, सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस है, हुबहू जो
टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन है वो जो पैसेज के क्वेश्चन से आपको मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें। आगे भी आपको एग्जाम तक हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है वो आपको सॉल्व करवाएंगे। देख सकते हैं हाउ विल ही फॉर्म द ट्री, तो यहाँ पर गेट अप आएगा या गेट डाउन आएगा, तो यहाँ पर आएगा गेट डाउन फॉर्म द ट्री, गेट डाउन फॉर्म द ट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए ए स्टूडेंट शुड द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, तो कैरी आउट आएगा या कैरी अवे आएगा, तो कैरी आउट आएगा। क्या आएगा? कैरी आउट। ठीक है, कैरी आउट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको सही कंजक्शन, सही जुड़ाव वाले जो वर्ड है जैसे वाइल, दो और बट, वेयर, वो, एंड, जो भी ऐसे जो कंजक्शन जो है वर्ड है वो आपको यूज़ करने हैं। तो ही इज़ ओल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज़ ओल्ड, ही इज़ फिट, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो दो आएगा। क्या आएगा? दो आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीच इज सिल्वर। ठीक है, साइलेंस इज गोल्ड, तो यहाँ पर आएगा तो बट आएगा। क्या आएगा? बट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द बिल्डिंग आई लिव इन वाज बिल्ट इन 1920। ठीक है, तो वेयर आएगा या वो आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? वेयर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी भी क्या है? एक यहाँ पर सेक्शन डी भी एक क्या है? यहाँ पर पैसेज है, और यहाँ पर सेक्शन डी जिसमें पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, और ये लास्ट सेक्शन है जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, स्टेंजा वगैरह है, ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर द ले विद ए पीच ऑफ पीज आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो द हेड ऑफ स्ट्रेंजर वाज पुलेड ओवर हिज। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अच्छे से पैसेज को रीड करेंगे तो इनके आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। इनके आंसर देने का तरीका ये जो मैंने आप पहले जो पैसेज सॉल्व करवाए हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रेंजर है और हेट है, ये इसके मेन वर्ड है, इसको फाइंड करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उसका आंसर है आइज है। ठीक है, द फादर ऑफ एडला, ठीक है, टोल्ड हर दैट द स्ट्रेंज वांटेड। ठीक है, तो यहाँ का शेल्टर फॉर द नाइट इन द फोर्स। ठीक है, इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप इसी प्रकार से सभी आंसर दे सकते हैं। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो आपके दो भाग है आपके। ठीक है, यानी एक तो पोएम वाला पार्ट है और एक है आपके यहाँ पर पोर्स वाला, यानी आपकी गद्यांश भाग है, और एक है पद्यांश भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोइट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुबू इन जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप जो है इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक से इसका आंसर फाइंड करके आप आसानी से इसको पढ़ लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हुबहू 10 मार्च 2025 अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में हुबहू यहाँ पर प्रिंट होगा। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके 100% आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पोइम से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से आप क्या कर लीजिए? रट लीजिए। ठीक है, इनकी जो आंसर है वो आपको रटना है। फिर हम बात करेंगे, ये है आपका स्टेंजा, और स्टेंजा को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपको लिखेंगे रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे आप इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब रेफरेंस में तो यही आएगा कि ये जो स्टेंजा है, ये जो आपकी पोएम है वो कौन से है, तो ये आप पहचानिए कौन से, यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक से ही तो है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो कीपिंग क्वाइट वाली जो पोएम है, ठीक है, जिसका कीपिंग क्वाइट तो पोएम का नाम है, और इसके जो पोइट है, जो कवि है, वो है पेब्लो नेरुडा। ठीक है, पेब्लो नेरुडा इसके कौन है? इसके पोइट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई मदर 866, हाउ डज द पोइटेस पुट अवे द वरिंग थॉट्स अबाउट
हर मदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम के पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है, तो वाई डू सम कार ओनर स्टॉप एट द स्टैंड, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग बर्थ, ठीक है, हाउ वाज इट प्रूव्ड ट्रू, तो द टाइगर किंग से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मिस्टर लेम का कैरेक्टर स्केच या फिर किसी का भी आपको पूछ सकते हैं, तो इनके जो कैरेक्टर स्केच के बारे में 2 से 3 सेंटेंस आप अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑन द फेस ऑफ इट से कैरेक्टर से जुड़ा एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्ले वाज सफरिंग फ्रॉम, तो वो किससे यहाँ पर कष्टदायक था, तो स्ट्रेस से था, इसका सही आंसर स्ट्रेस हो जाएगा। व्हेन महाराजा किलेड द फर्स्ट टाइगर ही सेंट फॉर, फर्स्ट टाइगर को मारकर वो किसे भेजते हैं, तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम आ जाएगा। वेयर डिड सडाओ एंड हाना कीप द मैन इन देयर हाउस, ठीक है, इसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा हीज फादर्स रूम। इसी प्रकार से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं, तो आप इंतजार करें। तब तक के लिए